Yes, students, in the previous video we have done up to question number 6 of exercise 4.3. Now question number 7. The difference of the squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. So we have given two numbers. Difference of the square of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो अगर आप देखिए हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम टू वेरिएबल से लेके चलेंगे बट कन्वर्ट वो वन वेरिएबल में ही होगी. लेट द लार्जर नंबर इज x and smaller number is y. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. देखिए जब भी डिफरेंस करते सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मॉलर को रखो या लार्जर को पहले रखो. डिफरेंस में हमें हमेशा लार्जर नंबर का स्क्वायर ही पहले रखना है. तो लार्जर नंबर का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर करो, उनका डिफरेंस 180. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज y. सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 8x, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. पुटिंग 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दो तो यू विल गेट x, y स्क्वायर की जगह 8x आ जाएगा. x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 एंड x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ से आपके पास बेशक हम टू वेरिएबल में लेके चले थे बट जो बनी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है. तो ऐसा नहीं है कि आप थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में कंफ्यूज होंगे. अगर टू वेरिएबल में आपको क्वेश्चन में शो हो रहे हैं कि टू वेरिएबल्स नंबर्स हमें फाइंड करने, तो टू वेरिएबल्स लेके चलो आप. ऑटोमेटिकली जब गिवन कंडीशंस होंगी उसमें अकॉर्डिंग आपकी क्वाड्रेटिक ही बनेगी और उसमें टू इक्वेशंस बनेगी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर थर्ड चैप्टर में. तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है. डी मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो. ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं. देखिए ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की वैल्यू आपकी -8 है एंड सी की वैल्यू जो है 180 माइनस. ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ से आपने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है. डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा दोनों रूट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है. बी स्क्वायर मीन्स -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180. माइनस को आपने हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ जाएगा. माइनस का स्क्वायर 64 प्लस में और माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72 720. आप इनको ऐड कर लीजिए 784. तो 784 बी स्क्वायर माइनस 4ac आया. आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी. अगर ये नेगेटिव आता तो हम यहीं छोड़ देते, रूट्स आर नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पॉजिटिव आया तो इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे और जो स्क्वायर रूट होता है हमारा, स्क्वायर रूट आप साइड में देखिए निकालेंगे हम. डिवीजन मेथड से निकालो चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, हार्डली मैटर. आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, डिवीजन से भी निकाल सकते हो. तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालिए. 2 पे जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा. फिर आपका फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 पे जा रहा है. डिविजिबिलिटी टेस्ट आप ये यूज़ कर सकते हो यहाँ पर. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा. अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा. फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 जा 2 9 जा, तो 7 7 जा. तो ये देखिए आपके पास इसके फैक्टर्स बनाइए. ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप काम कर चुके हो बट फिर भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 7 है. तो 2 2 के पेयर में से आपका 2 इंटू 2 इंटू 7, तो यू विल गेट 28. तो ये हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे अपने दो रूट्स को फाइंड करने में. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ गया 28. तो क्लियर है. नाउ जो दो रूट्स आते हैं हमारे पास वो कौन से आते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. और सेकेंड जो रूट आता है वो आता है
x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर, सिर्फ डिफरेंस प्लस का है और माइनस का है और कुछ नहीं है, बाकी सेम फॉर्मूला है। यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस बी का मतलब है माइनस माइनस 8, क्योंकि बी ऑलरेडी माइनस का है, और प्लस का 28 स्क्वायर रूट हमने निकाल के 2 इंटू 1, क्योंकि ए आपका था 1, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 28 अपॉन 2 36 अपॉन 2, तो यू विल गेट 18। सो x इज इक्वल टू 18 एक वैल्यू आई हमारे पास, और दूसरी वैल्यू आप चेक कीजिए, माइनस माइनस 8 माइनस 28 अपॉन 2 इंटू 1, तो 8 माइनस 28 अपॉन 2, तो माइनस 20 अपॉन 2, यू विल गेट हेयर माइनस 10। तो x हमें पॉजिटिव दोनों नंबर थे, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, नेग्लेक्टिंग, तो हमारा लार्जर नंबर क्या हुआ, लार्जर नंबर x माना था, x इज इक्वल टू 18। स्मॉलर नंबर निकालने के लिए y, देखिए इसमें हम पुट करेंगे, यस, तो y स्क्वायर हमारा था 8x, तो y स्क्वायर में हम पुट कर देंगे, क्लियर है ये। नाउ यस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, 8 इंटू 18 144, 18 8 ज़ात, तो y स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लेनी है, इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो y इज इक्वल टू 12 मीन्स स्मॉलर नंबर जो हुआ आपका, सो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8, ये हम ट्रेन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली आ जाता है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, 360 किलोमीटर एक ट्रेन ने जाना है, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लीजिए पहले कोई स्पीड से ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसको जो टाइम लगेगा, फिर वो अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दे, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को मोर कर दे, यानी ज़्यादा कर दे, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी मीन्स 360 किलोमीटर सेम जाने में उसको 1 आवर कम लगेगा, लेस 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन मीन्स यूजुअल स्पीड, जो उसकी पहले स्पीड थी। तो देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया आपको, लेट द ओरिजिनल या यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, हमने इसको मान लिया। अब डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस जो उसको जाना है वो है 360 किलोमीटर। अब डिस्टेंस देखिए, टाइम का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी 3rd चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के स्पीड डिस्टेंस टाइम के आए थे। तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तीनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जैसे डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड निकालनी है टाइम नीचे आ जाएगा, स्पीड ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस कितना है आपका 360 और उसका स्पीड है आपकी यूजुअल, तो यूजुअल टाइम, यूजुअल जो टाइम लगा है उसको, जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से उसको टाइम लगा, आवर्स किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये आवर्स में आ जाएगा टाइम। अब देखिए न्यू स्पीड, अगर उसकी जो न्यू स्पीड हो जाए वो मोर हो जाए, x प्लस 5 किलोमीटर मोर, तो मोर, अगर लेस बोलता तो माइनस करते हैं, अब स्पीड को हमने बढ़ाया है किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक चीज़ है, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो आपको कम टाइम लगेगा। मान लीजिए आपने स्कूल जाते हो और आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, तो आपको मान लीजिए 1 आवर लगता है अपने स्कूल तक जाने में। अब आप 10 किलोमीटर स्पीड कर दोगे, अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे, साइकिल की या एक्टिवा की या किसी पैदल की आपकी, तो आपको कम टाइम लगेगा। तो ये आपने एक जनरल थॉट है, मतलब कि स्पीड बढ़ाएंगे हम किसी भी व्हीकल की तो उसको टाइम कम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में, कि 360 ही जाना है हम। तो न्यू टाइम क्या आएगा, टाइम का वही फॉर्मूला है, न्यू टाइम आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब डिस्टेंस तो उतना ही है 360 अपॉन x प्लस 5, ये भी आवर्स में आया,
अब देखिए न्यू टाइम आपका आया है 360/x+5। अब न्यू टाइम जो है वो ज़्यादा है या कम है? न्यू टाइम ऑब्वियसली कम है। अब न्यू टाइम देखिए उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू टाइम जो है वो यूजुअल टाइम से लेस है। कितना लेस है? देखो लिखा हुआ है 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम, तो 1 माइनस कर दो, यूजुअल टाइम में से 1 माइनस कर तो न्यू टाइम आ जाएगा। न्यू टाइम है आपका 360/x+5 और यूजुअल टाइम है आपका 360/x, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए माइनस का 1 चाहे लेफ्ट में ले आओ या दोनों चीज़ें लेफ्ट में ले आओ। इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं राइट में -1 को इधर लेके आता हूँ 360/x और ये प्लस का है -360/x+5। ये थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपने। कुछ बच्चे इधर ले आते हैं इसको और ये माइनस का नहीं लिखते, प्लस लिख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो अब हम एलसीएम लेंगे। ये थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन ध्यान से समझनी है, बहुत बार कर चुके हैं वैसे हम। तो 1 = 360/x, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, -360/x+5। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। देखिए नीचे x × x+5। अब 360 ऊपर से कॉमन ले सकते हो आप, 360 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 बचेगा, तो x+5 ऊपर जाएगा, x कट जाएगा, x+5 इधर कटेगा, इधर माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए और -x बचेगा। ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन देखिए, इधर 1 ही है, इसको क्रॉस कर दो, x × x+5, 360 और ब्रैकेट में आपका x+5, जब ब्रैकेट ओपन करोगे -x से -x कट जाएगा, तो x² + 5x माइनस, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, देखो 5 बचेगा, 360 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सिर्फ 5 बचेगा, तो मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में ले आइए, माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 5 0 = 0, 5 6 = 30, 15 and 18। अब आपने इसको चाहे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिशन से करो फैक्टर बना के, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है आपने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या करना है, जनरल फॉर्म, इसके लिए हम बहुत बार कर चुके हैं। देखिए बहुत क्वेश्चन में करा चुका हूँ, अभी भी अगर आप नहीं कर पाए तो इट्स योर फॉल्ट। अगर आपको नहीं समझ आता, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, 10 बार देख सकते हो। क्लासरूम से बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। क्लासरूम में तो मैं पढ़ा के चला गया आपको, मैंने पहले ही बताया, आप नहीं कर पाओगे दोबारा क्या सर ने समझाया था, बट यहाँ वीडियो दोबारा देख सकते हो आप। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -1800। अब b² - 4ac पहले से निकाल लीजिए। b² का मतलब है 5² - 4 × 1 × -1800। ये थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर ध्यान से करनी है। अब b² - 4ac आपका आ जाएगा 25 + 7200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7225 ये आपका आ गया। यस, तो आपने b² - 4ac आपका ये आया। आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आप डी मेथड से निकालो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। देखिए 7 स्टेटमेंट वाले में आप डिवीजन मेथड से भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए ये आपका जाएगा, पेयर बन गए हमारे, डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, 8 8 = 64, तो ये आपका जो डिफरेंस बचेगा 8 25, अगला पेयर 25 भी उतार लीजिए, इसका डबल कीजिए 16, अब ये 5 पे चला जाएगा। सेम नंबर पे जाना होता है, स्क्वायर रूट करते हैं ना, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किसका आता है, 5 5 जा 2 2 जा, इसलिए सेम नंबर पर जाते हैं हम। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये सारा कट जाएगा। आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, b² - 4ac आपका आ जाएगा 85। तो अब आपने x की दो वैल्यूज निकालनी है, x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, और इधर भी x = -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। तो जब हम x की दो वैल्यूज लिखेंगे, -b का मतलब है b इस बार ऑलरेडी प्लस का है, तो माइनस का 5 आ जाएगा, और प्लस 85 अपॉन 2 × 1, और इस तरफ भी आपका हो जाएगा -5 + 85 -85 सॉरी, यहाँ -85 आएगा अपॉन 2 × 1।
सो अब आपके पास यहाँ x की एक वैल्यू आएगी 80/2 40, और इस तरफ माइनस माइनस ऐड हो जाए, -90/2 माइनस का 45। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस में कभी नहीं आती। वेक्टर और स्केलर आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको, नेग्लेक्टिंग। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी 40 आएगी, यानी कि उसकी जो यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन वाज 40 km/h, और जो न्यू स्पीड थी वो 45 किलोमीटर, उसने 5 किलोमीटर बढ़ाई है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो अपने कि यूजुअल स्पीड से जो टाइम आया था और न्यू स्पीड से जो टाइम आएगा वो 1 आवर लेस आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। यहाँ तक कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम हम डेली करेंगे। देखिए, क्योंकि 2 डेज में फ्राइडे सैटरडे में काम कंप्लीट नहीं होता। अब मैं आपको 15-15 मिनट की वीडियो डेली 2 आप देखिए, 2 ही क्वेश्चन हुए, आप डेली 2 क्वेश्चन जरूर करें, तभी आपका सिलेबस पूरा होगा और आप अप टू डेट भी रह सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।